हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पनासिया रामबाण में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। और हमारा चैनल में आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उससे बहुत खुशी हो रही है और आगे हम जो है ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें ताकि हम और बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर देते रहें। चलिए आज हम लोग जो है मोशन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है, इसकी नीड क्या है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मोशन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे ऐसी चीज होंगे कि जो कभी चल रहे होंगे, अपनी पोजीशन को बदल रहे होंगे, तो इसका मतलब कि वो मोशन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है रेस्ट में रहती हैं, फिक्स्ड पोजीशन है, उनका कोई चेंज नहीं है समय के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट में है। इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट दो ही तरह का होगा, या तो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है इसका मतलब कि उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है इसका मतलब कि उसकी पोजीशन जो है समय के साथ बदल रही है। अगर समय के साथ किसी की पोजीशन नहीं बदल रही है, चाहे उस पर हम फोर्स लगाएं, चाहे नेचुरल फोर्स हो, चाहे ऑटोमेटिक हो जा रहा हो, उससे भी मतलब नहीं है। अभी हम लोग फोर्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे कि मोशन हो क्यों रहा है, उसके काज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आजकल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बस मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, काज क्या है, इसका कोई हम लोग मतलब नहीं है, राइट। तो मोशन क्या होता है, मोशन की जो डिफिनीशन यहां से आती है वो आती है कि मोशन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी जो पोजीशन उसका है, जो उसका प्लेस है, उसको अगर क्या करो चेंज कर रहा हो, तो इसका मतलब कि मोशन है, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, कार की बात करते हैं। कार यहाँ पर किसी एक पॉइंट ए पर है, राइट। इस पे कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम जो है ये अगर यहाँ पर पहुंच जाता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो चला, ये देखिए स्टार्टिंग में ए पे है, रेस्ट में है। अगर इसका मूवमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो ये मोशन में है। लेकिन अगेन मान लीजिए किसी पॉइंट पे आकर रुक गया, इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोजीशन। तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक जो गया तो बीच में किस में रहा, मोशन में रहा। कार इनिशियली किस पे है, रेस्ट में है यहाँ पर। उसके बाद बिटवीन ए एंड बी पोजीशन में क्या पे रहा, मोशन में रहा। अगेन अगर यहाँ पर आकर रुक गया है तो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मोशन को डिफाइन किया कि और उसकी पोजीशन बदल रही है। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ए पॉइंट पे, और ये अभी इसी पोजीशन पे है, आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स 5 आवर्स इसी पोजीशन पे है, इसका मतलब कि इसमें कोई मोशन नहीं है, नो मोशन। क्यों, क्योंकि समय के साथ ये बदल नहीं रहा है, और जिसमें मोशन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट पे, राइट। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर मोशन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है, जैसे कि आपने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो कुछ डिस्टेंस कवर करता है ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से क्या हुआ, पोजीशन चेंज किया, और पोजीशन चेंज करने की वजह से उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस कवर्ड हुआ, राइट। तो डिस्टेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल, एक्चुअल पाथ covered by an object, राइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना एक्चुअल पाथ, यानी जो पाथ है उस टोटल पाथ, यानी टोटल जो पाथ जितना कवर्ड किया है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारा आता है डिस्टेंस, राइट। अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से ज्यादा सही समझ में आता है। दूसरा हमारा होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between इनिशियल पोजीशन, किसका इनिशियल पोजीशन, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, राइट। तो यहां से जो है डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हो गया कि ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, मतलब ये है कि उसके एक्चुअल पाथ है उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा स्टार्ट कहां से हुआ, इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था, उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हम निकालते हैं वो हमारा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, अ मैन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर in its direction then turns 4 kilometer in north direction, find the distance and displacement, राइट। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। एक जो मैन है वो 5 किलोमीटर पहले जाता है किधर, इस डायरेक्शन में, उसके बाद वो टर्न करता है 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। इसको आप जो है 3 किलोमीटर ले जाते सही रहेगा, जस्टिफाई हुआ क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन एंड 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन हिज जर्नी, राइट। इस जर्नी में आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर पाते। मान लीजिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट दिया, हो सकता है किसी केस में देता है लेफ्ट मूव कर गया, राइट मूव कर गया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखिए हम लोग डायरेक्शन कैसे लेते हैं, किसी भी प्लेन में अगर हम देखें, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस प्लेन का ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन यहीं से होगा, 0 0 है, कोई डिस्टेंस नहीं है। इस इधर की तरफ जो डायरेक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहे हैं, जिन बच्चों को पता होगा अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ये हम लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन और इसके अपोजिट में ये हमारा होता है क्या, साउथ डायरेक्शन, राइट। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपने फेस और अपने उसके जो लिखा रहता है जो कि सन को देख करके आप नॉर्थ साउथ बताते हैं, वो नहीं चलेगा यहाँ पर, राइट। ये आपको जो प्लेन में डिफाइन किया गया, जैसे कि मैप भी, जियोग्राफिकल मैप भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसी डायरेक्शन से हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका हो गया साउथ डायरेक्शन, ये हो गया आपका क्या, इस डायरेक्शन, और ये हो गया आपका क्या, वेस्ट डायरेक्शन, राइट। देखिए यहां से अगर हम बात करें तो आपने ये जो डायग्राम बना लिया, आप कह रहे हैं कि मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन हम 0 3 लेंगे यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन। देखिए ये कह रहा है कि मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन किधर है, ये है। इसका मतलब आप यहां से इस डायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर 3 किलोमीटर जो है इस डायरेक्शन में ये गया, राइट। ये आपका इस डायरेक्शन में है और कह रहा है कि इस पॉइंट से, यहां से जो है वो क्या किया, टर्न किया किधर, नॉर्थ। तो देखिए इस पॉइंट पे जब आएंगे तो नॉर्थ किधर होगा, यहाँ पे नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ आप जाएंगे कितना, 4 किलोमीटर, राइट। तो ये नॉर्थ आप जाएंगे 4 किलोमीटर, ये हो गया आपका 4 किलोमीटर, राइट। अब ये आपका कौन सा पोजीशन था, ये इनिशियल पोजीशन था, राइट। और ये आपका जो है कौन सा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, यहां पर पहुंच गया है, राइट। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, अभी देखिए, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ का मतलब देखिए यहां से चला कितना,
3 किलोमीटर, फिर कितना चला 4 किलोमीटर, टोटल कितना कवर्ड किया पूरा पाथ 7 किलोमीटर। तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या 4 + 3 कितना किलोमीटर 7 किलोमीटर, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये पोजीशन है। किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आप क्या चाहते हैं मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए, इसको कनेक्ट करिए। सॉरी ये आपका जो है यहाँ पे आ गया, ये यहां से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, राइट। इसका मतलब कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये आपका 90 एंगल है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां से आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर इसको हम लोग ए लेते हैं, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट लेते हैं तो डिस्टेंस के लिए क्या था, डिस्टेंस हमारा था ए बी एंड प्लस बी सी, ये दोनों मिलाकर हमारा डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या है ए और सी, यानी ए सी जो होगा इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसके लिए देखिए पाइथागोरस लगाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हाइपो, ये आपका हो गया बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। तो यहां से निकालेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी ए सी की वैल्यू अंडर रूट 15 यानी आ जाएगा 5 किलोमीटर, राइट। इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस 7 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो डायग्राम बनाते हैं, जो उसकी पोजीशन जो आइडेंटिफाई करनी है डायग्राम, क्योंकि देखिए अभी इसमें 2 ही बार बोला गया, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए, a man travel 3 kilometer in each direction, then turns 4 kilometer in north direction and then turns left and moves 3 kilometer and again turns right and moves 5 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें बहुत सारे बात 3-4 बार 5 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स अगर मूव करा देते हैं तो वहां पर बच्चा क्या करता है गलत कर जाता है। इसलिए आपको जो ये डायग्राम है इसको आपको जो है क्या रखना है, क्लियर रखना है, राइट। चलिए इसको आप लोग जो है लिख लीजिए अपने कॉपी में, नोट्स करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और दूसरा, राइट। देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर्किल को लेकर के। अगर कोई मैन है, एक पर्सन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है आपका वो क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके न्यूमेरिकल में बच्चे बहुत गलती करते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायरेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, कैसे मेजर डायरेक्शन बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है। अगर डायग्राम आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है कर लेंगे, राइट। देखिए अगर मान लीजिए एक आपका ये एक सर्किल ट्रैक है, सर्किल ट्रैक दिया गया है ये, राइट, जिसका रेडियस यहां से यहां तक सपोज करिए कि 12 मीटर है, ले लेते हैं, राइट। अब आपसे कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है यहां से इस ट्रैक पे यहां से ए पॉइंट से मूव किया, ठीक है, और अगेन ये मूव करके कहां चला आया, बी पॉइंट यहां पर चला आया, राइट, इस पॉइंट पे चला आया। क्वेश्चन पूछे, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपका सर्किल है, इसका रेडियस 12 मीटर है। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन ए एंड मूव टुवर्ड्स दिस एंड फाइनल पोजीशन इज बी। यहां से चल के इस तरीके से यहां से यहां पहुंच गया बी पॉइंट पे। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहां पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अगर देखिए ये आपका सर्किल है, तो सर्किल का पूरा जो सरकमफेरेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर, होता है कि नहीं होता है। अगर इसको हम बात करें, ये हमारा मान लीजिए ये आपका ये 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें इसको, तो ये टोटल यहां से अगर लेकर के अगेन
इसी पॉइंट पे अगर आ जाता है, सेम इसी पॉइंट पे अगर आ जाए, राइट, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाता है, टोटल डिस्टेंस होता है आपका कितना, 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर। अब अगर 2 पाई आर है, अगर आपसे ये बोल रहे हैं कि इसमें कितने पार्ट हुए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हुए हैं, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक बी पॉइंट तक जाने में 2 बाई 3 पाई आर, राइट, 4 पार्ट्स है ना, 2 बाई 4 अगर करेंगे तो पाई आर बाई 2 आ जाएगा एक का डिस्टेंस, तो पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, राइट। इस तरीके से टोटल डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर, राइट। एक हमारा इसका पार्ट हो गया पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 पाई आर हो जाएगा, फिर पाई आर बाई 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई आर, राइट। तो पाई आर पाई आर आपका जो टोटल 2 पाई आर है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी, अगर एक पार्ट है तो 2 पाई आर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखिए तो इसको 2 से डिवाइड करके कितना आ गया, पाई आर बाई 2, राइट। तो पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, यहां से कितना आ जाएगा, अगर पाई आर को 3 टाइम्स करेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी 3 पाई आर बाई 2, राइट, यहां से आ जाएगा 3 पाई आर बाई 2, राइट। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, पाई की वैल्यू रखेंगे, आर अगर आप यहाँ पर 14 मीटर ले लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, इजी रहेगा आपके लिए, राइट। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, राइट, और इंटू 2, और आर की वैल्यू कितना है 14, तो डिस्टेंस आ गया 7 2 जा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 22 3 जा हो गया 66 मीटर, राइट। अच्छा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये पॉइंट आपका दिया, मिनिमम पाथ पूछा है ना, तो मिनिमम पाथ के लिए ए पॉइंट ए अगर से गया है यहाँ पर, राइट, तो अगर मिनिमम पाथ की बात करें तो मिनिमम पाथ क्या होगा, डायरेक्ट अगर देखें तो इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो मिनिमम पाथ अगर यहां से चले, देखिए मिनिमम पाथ क्या हो सकता है, ये तो मिनिमम पाथ होगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट। तो अगेन अगर हम इस पॉइंट को यहां ना लेकर के अगर यहाँ पे लिए होते तो हमारे लिए इजी होता है, रेडियस इसका था ये निकाल लिए होते, राइट, और इसको 2 पाई आर बाई 2 कर देते, और इसलिए देखिए यहाँ पर अब क्या है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ अगर फाइंड आउट करना है तो अगर यहाँ पर वैल्यू होती है कि यहाँ पर सपोज करिए अगर यहाँ पर ए है, राइट, और डिस्टेंस निकालना है, ए यहाँ पर अगर चला गया तो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए अगर ये यहाँ चला गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2 पाई आर, है ना, पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, राइट, तो पाई आर प्लस पाई आर, तो पाई आर हो जाएगा यहां से, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, देखिए ये आपका रेडियस है तो आर और ये 2r हो गया, राइट। अगर इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमने अभी देखा था कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी, पाई आर बाई 2 था, तो पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाता है ए से बी तक कितना, पाई आर इस केस में, राइट। लेकिन अगर इस केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन देखेंगे ए आर, ठीक है, ए आर का मतलब हो गया डायमीटर, तो डायमीटर का मतलब हो गया 2 इंटू आर, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 इंटू आर यानी 14 मीटर, तो यहां से आंसर होगा आपका 28 मीटर, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे केसेस बनेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं, वहां से भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो ये डिस्टेंस ही हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट इस केस में ए बी इक्वल टू 2r 2 इंटू 14 मीटर आ गया, राइट। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे बन सकते हैं, और आगे आप लोग जो है आप खुद भी लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, बुक से लीजिए, आप भी खुद सोचिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस करिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है।
देखिए डिस्टेंस क्या है, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, राइट, और ये होता है आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आल्सो, ठीक है ना। देखिए यहां पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, अगर ये इस पॉइंट पर हम इधर से जाते हैं, एक हो सकता है कि हम तरीका हम इधर से जाएं, दूसरा तरीका हो सकता है हमारा इधर से जाए, राइट। तो देखिए यहां से डिस्टेंस की अगर बात करें, ये हमारा r1 है, ये हमारा r2 है, ये हमारा r3 है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा केवल r2 ही होगा, चाहे हम r1 से जाए, चाहे r2 से जाए, चाहे हम r3 से जाए। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो r1 भी अलग होगा, r2 भी अलग होगा, r3 भी अलग होगा। लेकिन तीनों पाथ में अगर ये हमारा पाथ नंबर 1 है, पाथ नंबर 2 है, हमारा पाथ नंबर 3 है, तो तीनों पाथ में अगर हम देखें तो तीनों पाथ में हमारा डिस्टेंस जो है अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, हमेशा जो है ए और बी ही होगा तीनों पाथ से। चाहे हम इधर से जाए तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ए बी ए वाला होगा, अगर इधर जाते हैं तो भी होगा, इधर से जाते हैं तब तो होगा ही, राइट। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, right, and distance is greater than is equal to displacement, right, and C अगर लेते हैं distance is greater than is equal to displacement, and fourth लेते हैं distance is less than displacement, राइट। देखिए समझते हैं यहां से पाथ 1 लेते हैं। अगर पाथ 1 पे अगर हम बात करें, इस पाथ की अगर बात करें, इस पाथ से अगर हम जाते हैं तो r1 क्या है, r1 जो है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी यही होगा। इसका मतलब इस केस में हमारा जो है r1 पाथ, इस पाथ फर्स्ट से जाते हैं, इस केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पाथ से जाते हैं। दूसरे वाले पाथ से अगर हम जाते हैं सेकेंड पाथ से, देखिए अगर मान लीजिए इस पाथ से जाते हैं, इस पाथ में डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यही वाली बात होगा। इसका मतलब चारों में जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। यानी डिस्टेंस हमेशा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज नॉट इज इक्वल टू लेस देन किससे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग और सारे क्वेश्चंस आप लेकर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है स्पीड और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इस सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।